Difference between physical change and chemical change. First of all, what do you mean by a physical change? A change in which the physical property of a substance change but the chemical composition remains the same. So what does this definition means कि physical change एक ऐसा change होता है जहाँ पर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज होती है बट उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ भी चेंज हमें दिखाई नहीं देता है. अब ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाती है, जैसे कि कोई सब्सटेंस है उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसकी साइज़ चेंज हो जाएगी और उसका स्टेट चेंज हो जाएगा. नाउ हम फिजिकल चेंज में एक और चीज़ देखते हैं कि उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. देयर विल बी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन फिजिकल चेंज. जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि मेल्टिंग ऑफ आइस. नाउ व्हाट डज द मेल्टिंग ऑफ आइस मीन्स हेयर कि सबसे पहले हमारे पास में पानी होता है, पानी हमारे पास में हुआ वाटर, कि जब हम इस वाटर को अगर हम फ्रीज करेंगे तो वो हमारे पास में एक सॉलिड फॉर्म में होता है और जब हम इसे बाहर फ्रिज से बाहर निकाल के रख देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा. बट द कंसेप्ट इज दिस कि उसके अंदर उसकी स्टेट चेंज हुई है. स्टेट चेंज का मतलब पहले जब आपने पानी को फ्रिज में रख रखा था तब वो आपके पास में सॉलिड फॉर्म में था, बट जब आपने उसको बाहर निकाल के रखा तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया. सो जो हमारे पास में मेल्टिंग ऑफ आइस है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा. सो आई होप अब हमें ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जहाँ पर जिस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज होती है. जैसे कि जो आइस था उसकी शेप पहले हमारे पास में सपोज क्यूबिकल थी, उसका जो साइज़ था वो बड़ा हो या क्यूब के फॉर्म में हो, वो जैसे भी उसकी स्टेट जो थी वो सॉलिड में थी. बट जैसे ही आपने उसे बाहर रखा जो उसकी शेप है वो चेंज हो गई, साइज़ उसका चेंज हो गया, जो स्टेट है उसकी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. सो फिजिकल चेंज हम एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं. वो चेंज होता है जहाँ पर हमारे पास में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है और फिजिकल चेंज में ओनली एंड ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. और यूजुअली जो फिजिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है नेचर में. नाउ इम्पॉर्टेंट बात यह है यूजुअली, नॉट ऑलवेज. सो यूजुअली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर और फिजिकल चेंज में हमारे पास में बहुत ही स्मॉल अमाउंट की एनर्जी में चेंज आता है. ओके, सो नाउ अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज की. तो जो हमारे पास में फिजिकल चेंज में हुआ उसका जस्ट ऑपोजिट हमें पास में हो जाएगा केमिकल चेंज में. सो व्हाट इज केमिकल चेंज? द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन इज फॉर्म. नाउ केमिकल चेंज में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि हमारे पास में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा और वो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो टोटली कैसी होगी, डिफरेंट होगी और उसका कॉम्पोजिशन भी हमारे पास में क्या होगा, डिफरेंट होगा. अब इसमें यहाँ पर क्या है हमारे पास में, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने कहा कि बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कुकिंग ऑफ फूड या फिर सोरिंग ऑफ मिल्क. हम इसमें कॉमन एग्जांपल लेते हैं विच इज़ कुकिंग फूड, जो कि हमारे डेली लाइफ में होता ही है, हम लोग खाना खाते भी हैं और बनाते भी हैं. सो कुकिंग ऑफ फूड में क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपने चपाती बनाई तो चपाती जब हमने ली तो हमने क्या लिया, फ्लोर लिया, आटा लिया, उसमें पानी डाला, नमक डाला, देन उससे हमने एक रोटी बना ली. उस टाइम पे क्या हुआ, आपके पास में पहले वो जो आटा था वो एक अमॉर्फस फॉर्म में था. बेसिकली हम उसे पाउडर फॉर्म में बोल देते हैं. वो पाउडर फॉर्म में था, जब आपने उसे पानी डाला, उसे डो बनाया तो वो एक सॉलिड फॉर्म में आ चुका है. बट हम उसे प्रॉपर्ली सॉलिड तो कह नहीं सकते, बट येस वी कैन टेक इट जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल. तो जब अब आपने एक डो से चपाती बनाई तो वहाँ पर आपके पास में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग थी उसके जो आपने इनिशियल उसकी जो सब्सटेंस लिया था उसके फाइनल और इनिशियल में बहुत डिफरेंस आ गया था. तो ये जो आपके पास में केमिकल चेंज होता है वो कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और ये यूजुअली क्या होता है, इरिवर्सिबल. नाउ यहाँ पर भी वर्ड देखना, हमने बात कही है यूजुअली इरिवर्सिबल. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट केमिकल चेंज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, बट वी कैन से यूजुअली इरिवर्सिबल. और इसमें आपके पास में कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. नाउ जैसे कि आपने फिजिकल चेंज में कहा था कि इसमें हमारे पास में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी में चेंजेस आता है बट इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में चेंज आता है. आई थिंक आप लोगों को इन दोनों के एग्जांपल्स में समझ आ ही गया होगा. नाउ हमारे पास में जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन होता है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि जब हम एक कैंडल को बर्न करते हैं तो वो हमारे पास में फिजिकल चेंज होता है या फिर केमिकल चेंज होता है. नाउ टू क्लैरिफाई दिस क्वेश्चन इज दिस कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ बोथ अ फिजिकल एज वेल एज अ केमिकल चेंज. नाउ कैसे?
तो हम इस कैसे का यहाँ आंसर बताते हैं कि जब आप एक कैंडल को बर्न करते हो, जलाते हो, तो जो उसके आसपास की जो वैक्स होती है वो क्या हो जाती है, वो पिघल जाती है, यानी कि मेल्ट हो जाती है। और मेल्ट का मतलब क्या होता है, वो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब आपके पास में सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रही, तो हमारे पास में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। और जब भी हमारे पास में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, वो हमारे पास में होता है फिजिकल चेंज। सो बर्निंग ऑफ कैंडल में जब आपने कैंडल को बर्न करा, कैंडल को लिट करा, तब वो वैक्स जो है वो सिर्फ मेल्ट हुई है। सो दैट वन स्टेप इज फिजिकल चेंज। बट वॉट आफ्टर द बर्निंग ऑफ कैंडल, इट मीन्स जब आपके पास में वो जो वैक्स है वो मेल्ट हो चुकी है उसके नियर बाय रीजन से, तब उसके वैक्स के मेल्ट होने के बाद में वो जो वैक्स है उसमें तुमने देखा होगा कैंडल के अंदर, जैसे कि हमारे पास में कैंडल है, कैंडल के अंदर एक है ना वो विक इन द सेंस एक थ्रेड सी लगी हुई होती है। वो जो थ्रेड है, वो थ्रेड क्या करती है, वहाँ से जो मेल्ट वैक्स है वो उसको एब्जॉर्ब करती है एंड देन वो उसे बर्निंग के काम में लेती है। नाउ द बर्निंग इज़ व्हाट, बर्निंग हमारे पास में कोई भी सब्सटेंस है वो जलता कब है, वो जलेगा तब जब उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं कंबशन। नाउ कंबशन का मतलब ही जलना होता है। अब उस जलने में क्या होता है कि वो आपके पास मेल्ट होने के बाद में वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, एंड उसके बाद में वो आपके पास में फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में आई थिंक इसलिए होता है, जब लाइट जा रही है या फिर किसी का बर्थडे होता है, आप कैंडल जला रहे हो, उस कैंडल जलाने का मतलब ही यही होता है, क्योंकि आपको वहाँ से क्या चाहिए, आपको वहाँ से हीट चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लाइट चाहिए। तो यहाँ इस प्रोसेस में क्या हुआ, जब आपने सेकेंड स्टेप में जो आपकी जो मेल्टेड वैक्स है वो आपके पास में कैंडल पे जब वो एब्जॉर्ब होकर ऊपर गई, वो वेपराइज हुई और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर वो बर्न हुई। बर्न होने के बाद में आपके पास में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। वो नया सब्सटेंस हमारे पास में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और हीट एंड लाइट है। तो जब हमारे पास में किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। सो बर्निंग ऑफ कैंडल हमारे पास में फिजिकल एज वेल एज केमिकल बोथ चेंजेस में आता है। आई होप अब आपको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्लियर हो गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड गुड। जय हिंद, जय भारत।